Hey, good morning everyone. Welcome back to my channel. Day 2 in Istanbul. इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9:30 रात को हम लोग आए थे तस्कीन स्क्वायर से। ऑलमोस्ट 3:30-4 बज गए थे हमको। कल मौसम बहुत ख़राब था, यहाँ पूरी रात बारिश होती रही है। एक दो जगह जानी थी, गलाटा टावर और दूसरी सो एंड सो प्लेसेस वी कांट मेक इट ड्यू टू वेदर। ठंडा बहुत नहीं है लेकिन फिर भी बारिश की वजह से हम लोग नहीं निकल सके। अभी हम लोग निकले हैं, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट सुल्तान अहमद मॉस्क, जिसको ब्लू मॉस्क भी बोलते हैं। उसके बाद ग्रैंड बाज़ार, और देखेंगे कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलता है। आज मेरी फ़्लाइट भी है कराची की, और कसीम भाई की पूरी कोशिश है कि कसीम भाई मुझको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखा सकें। इस वक्त हम गाड़ी लेके यहाँ निकले हैं ड्यू टू बिकॉज इट्स अ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। संडे का दिन है, पर नॉर्मली यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ गाड़ी रखना इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। क्योंकि कल एक घंटा 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ हमें पार्किंग ढूंढने में लगे। हाँ, और वेदर भी कुछ रात को सही नहीं हो रहा था। तो अभी प्लान ये है कि जाके आया सूफिया जो ब्लू मॉस्क है और सुल्तान अहमद जिसको ब्लू मॉस्क भी बोलते हैं, वहाँ पर गाड़ी पार्क करें। होपफुली वहाँ पार्किंग मिल जाए सुबह के टाइम, और फिर हम यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उस पर सफ़र करें आज पूरा दिन। बिकॉज इस्तांबुल की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत रिलायबल है। और जैसे कल मैं भी एयरपोर्ट से इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आया सिटी सेंटर में, और फिर वहाँ से मैंने कैब ली थी और मुझे तो बहुत रिलायबल लगी। तो चले आज का दिन मेरे साथ गुजारिए, और मैं देखते हैं मैं और कसीम भाई मुझे कहाँ कहाँ घुमाते हैं और हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इट्स अ क्विक ट्रिप। बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, बट दिस इज़ द बेस लाइन कि नेक्स्ट टाइम कभी आप इस्तांबुल आएँ या मैं इस्तांबुल आऊँ तो मुझे पता हो कि यहाँ पर व्हाट टू डू ओवर हियर। सो चलें, स्टे ट्यून, और फिर हम ढूंढते हैं आज क्या क्या यहाँ देखने को मिलता है। सो गाइस, इस वक्त हमने पार्क की है अपनी गाड़ी एक पार्किंग लॉट में। फॉर्चुनेटली हमें पार्किंग मिल गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, तो अर्ली मॉर्निंग है, तो कसीम भाई के मुताबिक अर्ली मॉर्निंग आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू लास्ट नाइट। वाकई में बहुत इजीली मिल गई। और इस वक्त हम सुल्तान अहमद मॉस्क के इलाके में हैं, बारिश हो रही है। कल मैंने एक छतरी ले ली थी 450 लीरे की। आई डोंट नो कि 450 लीरा में ख्याल में डॉलर्स में $8-10 बनते हैं, लेकिन स्टिल गुड कि $12-13 बनते हैं। तो लेकिन अभी ये कि ये छतरी काफ़ी हैंडी आ रही है। सो अब हम वॉक करके सुल्तान अहमद मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। नाश्ता हमने किया हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ जो इनका ट्रेडिशन ऑथेंटिक टर्किश नाश्ता मिलेगा तो वो भी ट्राई करेंगे। और चलें आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सुल्तान अहमद मॉस्क। सो जनाब, ये है द फेमस आया सूफिया, और इसकी भी बहुत एक हिस्ट्री है। 587 AD में ये मेरे ख्याल में जगह बनी थी फर्स्ट टाइम, और इट यूज टू बी अ चर्च बट नाउ ये मॉस्क है। इन्होंने 2 एंट्रीज बनाए हुए। एक आपका प्रेयर्स के लिए, विच इज़ गुड कि जिसको प्रेयर करने जाना है वो जा सकते हैं, और जिसको टूर के लिए जाना है वो टूर के लिए जा सकते हैं। गलती हो गई, हम पूछ सकते थे कि हम प्रेयर ही करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। हाँ,
तो मुस्लिम में 2 नवाफिल पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन चलें अब देखते हैं कि टूरिज़म जो टूरिस्ट साइड है उसमें क्या चक्कर है, तो वहाँ चल के देखते हैं। और सुबह का टाइम है और आप देखो कि अच्छा खासा मतलब क्राउडेड है। और यहाँ मुझे बहुत सारे दूसरी जगहों से लोग भी नज़र आ रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडियंस, पाकिस्तानी भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ओवर रेटेड प्लेस और बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में मुझे लोग नज़र आ रहे हैं कि जो यहाँ पर आए हुए। आया सोफिया पहली दफ़ा 537 में बाइज़ेंटाइन एम्पायर जस्टिनियन ने एक चर्च के तौर पे बनवाया। लंबे अरसे तक ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था। फिर 1453 में जब सुल्तान महमूद फ़तेह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया तो आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। 1935 में सुल्तान कमाल अतातुर्क के दौर में इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया। लेकिन 2020 में आया सोफिया को फिर से एक मस्जिद का दर्जा दे दिया गया, लेकिन यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों आ सकते हैं। इन दीवारों ने हज़ारों सजदे देखे हैं। कभी घंटी की आवाज़ हुआ करती थी, आज अजान की गूंज होती है, मगर रूहानियत कभी कम नहीं हुई इस जगह की। और 5 वक्त नमाज के लिए आधे घंटे पहले नमाज से क्लोज कर देते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए। नॉन मुस्लिम्स के लिए। सिर्फ मुस्लिम्स आ सकते हैं अंदर नमाज के लिए। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है फिर वापस हमेशा यहाँ पे रश होता है, हमेशा वहाँ पे वो विजिटर्स आके। सो जनाब अब हम आए हैं सुल्तान अहमद मॉस्क, ऑल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क, और इसके हम अंदर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इन जगहों पे वैसे तो ये बहुत लिबरल और जगह है, लेकिन इन जगहों पे ये सब लगा हुआ है कि इसका ड्रेस कोड है। यू कैन नॉट इंटर इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर इस्लामिक ड्रेसेस, यू हैव टू कवर योर हेड, नो किसिंग, नो स्मोकिंग, नो डॉग्स, नो थ्रोइंग स्टफ। So we are going in, और ये सब उसका जो ऊपर का गुंबद है ये ब्लू है, और असीम के मुताबिक इसके सारे अंदर सारा कुछ अंदर का जो आर्किटेक्ट है इट्स आल्सो इन ब्लू कलर। और ये है सुल्तान अहमद मॉस्क, ऑल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क। इस मस्जिद को बनवाया था ऑटोमन सुल्तान अहमद वन ने, और इसकी तामीर का काम 1609 से लेके 1616 तक जारी रहा। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से, हर दीवार, हर आर्च, हर नक्श कुरानी आयात और इस्लामिक फ़न ख़त से सजाया गया है। यहाँ अब भी नमाज, तरावी और जुमे के लिए हज़ारों लोग आते हैं। अच्छा, सुल्तान मोहम्मद मॉस्क हमने देख लिए, ब्लू मॉस्क। अब इसके बाहर भी हर जगह पे ये भुट्टे वाले हैं, तो हम यहाँ से लेंगे 2 अदद भुट्टे। कसीम
उबले हुए या सिके हुए? सो 2 उबले हुए भुट्टे लेंगे हम, 40 लीरा के हैं, विच इज़ सम सेंट्स। Abi 2 tane mısır. Evet. शुक्रिया। Teşekkürler abi. सो ये भाई हमने लिए हैं बॉयल भुट्टे, इस पर डले हुए हैं, सिके हुए भी हैं, सिके हुए तो हम खाते रहते हैं कराची में, तो बॉयल भुट्टे हैं, पहला चख लेते हैं, पहला टेस्ट लेते हैं। रियली गुड, और इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और ये मैंने कल से यहाँ पर हर गली हर नुक्कड़ पे ये भुट्टे, सिमक होता है ना वो जो दूसरा हमने खाया था पहले, सिमक, उसके स्टॉल, और ये चेस्टनट है या वॉलनट है उसके स्टॉल मिलते हैं, तो इट्स प्रीटी गुड। सो अब यहाँ से हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार। सो अब यहाँ से हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार, अभी बज रहे हैं दिन के 12। सो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे और हैं, ताकि और जो चीज़ें देख ली हैं, लेकिन मोस्टली हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं थैंक्स टू कसीम भाई। अदरवाइज़ मैं तो सिर्फ एक जगह में भटकता रहता, मुझे 2 घंटे कल एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लग गए। सो अगर मैं यहाँ होता तो शायद मैं यहीं पे भटक रहा होता। अच्छा तो जनाब एक सीन हो गया है। सीन ये हुआ है कि मैं आया था ग्रैंड बाज़ार, और ग्रैंड बाज़ार बड़ी शिद्दत से आया था, और आज है संडे का दिन, और संडे के दिन ग्रैंड बाज़ार बंद होता है। इक्का दुक्का शॉप्स मुझे खुली हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मोस्टली जो ग्रैंड बाज़ार है आज संडे के दिन बंद होता है, तो ये है। और जैसे ही यहाँ पर ये आपको जो शॉप नज़र आ रही है, इसमें आपको सारे ये लुई विटैन ये बाहर की और दुकान ये है। हाँ ये अच्छा ये ग्रैंड बाज़ार की बाहर की दुकान है। अब इसमें आप सारे गैस और ये सब देखें, ये सब फर्स्ट कॉपीज़ होते हैं, लेकिन ये भी 30-30 40-40 डॉलर के हैं। तो ये जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, तो ये ग्रैंड बाज़ार की ओपनिंग है, स्टार्टिंग है, तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ये आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन संडे के दिन ये बंद होता है। तो थोड़ा सा अंदर जाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं गलाटा टावर के लिए, क्योंकि जब खुला हुआ नहीं है तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट गोइंग इन। और मौसम अभी भी वैसे ही है, बारिश हो ही रही है और चल ही रही है बारिश। बहुत सी बिल्डिंग्स यहाँ पर ऐसी हैं, मतलब उसकी हिस्ट्री नहीं पता, और हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट। अब ये देखें, ये ग्रैंड बाज़ार, ये बाकायदा ये बाज़ार है और ये बंद है, तो बैड लक, होपफुली नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। ये 1461 से यहाँ पर ये देखो, ये फारसी में लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, जीनत अफजाई मकाम मौलाए खिलाफत इस्लामिया हाँ, व अरिकपेरा सल्तनत उस्मानिया, सनिया उस्मानिया हाँ। सुल्तान इब्न सुल्तान अल गाजी अब्दुल हमीद खान सानी हाँ, हजरत लरिंग जुमला नीचे पता नहीं, फिर कोई किसी और सही है। जुबान में लिखा, ऊपर फारसी है। तो बहुत अरसे बाद मैंने फारसी पढ़ी है, तो अच्छा। हो सकता है कुछ तो ये वही जो उर्तुगल और तलफ़ुज़ में उर्तुगल और गलती हो। पुराने ड्रामों में दिखाते हैं कि बाज़ार्स होते हैं, हाँ हाँ ये हाँ। उसी तरह का। तो ये एक बाज़ार है जो खपाला चारशी के नाम से, वो देखो हाँ, उनका अपना लिखा हुआ है खपाला चारशी, मीन्स खपाला मीन्स क्लोज्ड, हाँ, चारशी मीन्स मार्केट, सो हाँ। इट्स अ क्लोज्ड मार्केट। और ये Okay. एक गेट है, ये मीन्स एक एंट्रेंस एंट्रेंस है, है। दूसरी भी होगी, इसमें ये गेट 1 है, चारों तरफ गेट्स ही गेट्स गेट्स हैं, हैं। और फिर ये क्लोज्ड मार्केट Okay. है। तो इसे ग्रैंड बाज़ार भी कहते हैं। वो 1461 में बना था, बना था। सही है, ये गेट नंबर 1 है, हाँ। साइड में आप देख सकते हैं गेट सही है। नंबर 1 भी लिखा हुआ है। सही है, सही है। तो मुझे भी शौक हुआ जब मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद कि ग्रैंड बाज़ार बंद हो, जो बंद है। आप वर्किंग डेज में आते हो तो यहाँ पे बहुत जगह रश होती है। होता है, मीन्स अब चलने की जगह नहीं होती। चलने की जगह नहीं होती, बहुत रश होता है।
तो इस वजह से ग्रैंड बाज़ार बंद है, तो बाहर के सब भी बंद है। बाज़ार सब बंद हैं और सही है। कोई लोग नज़र नहीं आ रहे। तो तो चलो अब यहाँ से गलाटा टावर। यहाँ से हम चलेंगे एक बहुत कदीमी रेस्टोरेंट, हिस्टोरिकल हाँ रेस्टोरेंट है इस मस्जिद के बराबर में। चलो। एक तुर्किश टी पीते हैं, थोड़ा सही। सा रिलैक्स करके। हम्म, देखो आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, बैटरी गिर गई। बैटरी गिर गई, सही तो है। रिलैक्स करके एक कप टी पी के और हाँ। फिर उसके बाद गलाटा गलाटा टावर। टावर। चलो लेट्स गो। Derin ve sakın baktıkça kaybolurum içimde bir yangın sözlerin rüzgar gibi savurur beni kalbimde bıraktın izler sanki bir serseri adını anarken aman aman kalbim çırpınır her an seni ararım hep seni düşünürüm. सो इस वक्त हम हैं कराकोई के एरिया में। अभी हम सुल्तान ग्रैंड बाज़ार के एरिया से ट्राम में आए हैं और अब हम हैं कराकोई के इलाके में। और ये इलाका यहाँ पर एक और जो हिस्टोरिक और आइकॉनिक जगह है उसको बोलते हैं गलाटा टावर। वो शायद एक खाली टावर है लेकिन उसके आसपास की जो जगह है वो भी एक मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो देखते हैं, यहाँ खाने पीने का बहुत है, हर जगह आपको ये शवरमे और कुछ ना कुछ खाने पीने की दुकानें होंगी रोड साइड्स पे। तो और यहाँ की जो सड़कें रोड से अभी आप देखो कि कैसा स्ट्रेट अप है। और ये कसीम भाई हमारे काफ मसल्स का इम्तिहान ले रहे हैं। ऊपर जाना बहुत शदीद मुश्किल है, नीचे आना उतना ही आसान होगा। ओह माय गॉड। तो दोस्तों ये है गलाटा टावर, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। और इसको टावर बोलते हैं गलाटा टावर, लेकिन बेसिकली लाइट हाउस। एक ज़माने में जब यहाँ से, क्योंकि सामने सी है, एक ज़माने पे जब यहाँ पर सी ट्रेड हुआ करते थे और शिप्स आते थे जाते थे, तो यहाँ से इस्तांबुल जो सिटी होती थी उसको सेफ गार्ड करने के लिए एक तरह का वो है ये लाइट हाउस था और सिक्योरिटी पोस्ट थी। ये बहुत ही इंक्लाइंड जगह पर है और इसके एकदम सामने अभी ओपन किया है ये नुसरत की नई ब्रांच ओपन हुई है। तो अब हम ये गलाटा टावर का जो एरिया है इसमें थोड़ा सा घूमेंगे। और यहाँ पर भी आपको बहुत, ये आप देखो लोग बेपनाह खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। और ये है गलाटा टावर जिसके लिए हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं। और यहाँ आप देख लो बेपनाह रश है और हर कोई यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहा है और अपने इस खूबसूरत लम्हों को कैमरे की आंख में बंद कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर वैसे तो ये टावर है, इसके अंदर ये लाइट टावर है और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1453 का बना हुआ है। और ये आप देखो एट द टाइम ऑफ उस्मानी सल्तनत, यहाँ से इसको, यहाँ इस सारी साइड पे जो है इसके बैक साइड पे पूरा सी है, तो वहाँ से इसको शहर को गार्ड करने के लिए यहाँ से देखते थे। और इसमें अगर आप जाएं तो 60 यूरो का इसका टिकट है, 30 और 60 यूरो का, आई डोंट नो कि क्या डिफरेंट है। और उसके अंदर पूरा जाके आप टॉप तक जाके ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इससे जो सामने सी और पूरी सिटी है उसको आप किस तरह देख सकते हैं। तो ऊपर तो हम नहीं जा रहे और हम अब जा रहे हैं अंदर गलियों में जो यहाँ का इलाका है
वहाँ जाके देखते हैं, थोड़ा सा खाने पीने का भी अब जुगाड़ करते हैं। कसीम बता रहा था यहाँ पर कोई बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश मिलती है, तो आज का जो एक टास्क है उसमें वो फ़िश खानी है और अदना कबाब खाना है। तो यहाँ पर खाने पीने का मैं उस तरह से नहीं कर पाया बिकॉज लिमिटेड टाइम होने की वजह से या तो आप खाना पीना कर लेते या आप जगहें घूम लेते। तो आई प्रेफर साइट सीइंग करने का मैंने ज़्यादा प्रेफर किया। और अब मुझे कसीम को ढूंढना है और कसीम कहीं लापता हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर में खुद ही आएगा ढूंढते हुए। और वो आ गए कसीम भाई। तो ये आप देख लें, ये पूरी स्ट्रीट भरी हुई है और यहाँ टूरिस्ट हैं, लोकल्स हैं। इस गलाटा टावर के साथ यहाँ पे बाहर बैठ के एक कप चाय और इसके साथ सैन सेबेस्टियन केक जो होता है पेस्ट्री, आप ये टेबल्स में देख सकते हैं। ये काके और वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है टिकटॉक में और अदर सोशल। कौन सी चाय? ये टर्किश चाय और सैन सेबेस्टियन केक। तो हम भी खाएंगे चाय तो पीते हैं यार। लेट्स। सो ये पूरी गली में आपको यही नज़र आएगा, यहाँ लोग आपको ये केक और चाय pite हुए नज़र आ रहे हैं। Aşka bir rüya gibi geçer aman aman bu gece sensiz olsa sonsuza kadar seninle içimde bir sevda sen gittin sonra aman aman içimde hep yara। तो जनाब यहाँ मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। पीछे आपको मेरे गलाटा टावर नज़र आ रहा है। ये जो पूरी स्ट्रीट है इसमें आप यहाँ बैठ के कॉफ़ी और चाय पी सकते हैं। और मैं अभी बहुत ही ज़बरदस्त कैपुचिनो ट्राई करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर कौन सा केक? सैन सेबेस्टियन केक के साथ तस्वीर खींच के एक ट्रेडिशन है, तस्वीर खींचो और आप उसको अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डालो। खाने का तो इस वक्त मूड नहीं है, खाना खाएंगे क्योंकि केक खा लिया तो फिर मतलब वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ का एक ट्रेडिशन है, इस गली में आप बैठ के गलाटा टावर की आगोश में बैठ के आप वो केक खाओ, यहाँ चाय पियो और कॉफ़ी पियो। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सबके बाहर लोग बैठ के यही कॉफ़ी और चाय और केक के मज़े ले रहे हैं। तो मैं पहली सिप ले रहा हूँ टर्किश कैपुचिनो का। इसकी बहुत शिद्दत से तलब हो रही थी। थैंक यू कसीम भाई। मज़ा आ गया, स्ट्रॉन्ग है, मज़ा आ गया। Gözlerin deniz gibi derin ve sakın baktıkça kaybolurum içimde bir yangın sözlerin rüzgar gibi savurur beni kalbimde bıraktın izler sanki bir serseri adını anarken aman aman kalbim çırpınır. ये देखें, और ये मेरे ख्याल में वही मछलियाँ जो लोग यहाँ पकड़ रहे होंगे फ्रेश। लेकिन यहाँ आप खरीदते हो हाँ और फिर ये दुकान और वो रेस्टोरेंट पका के आपको देंगे, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आप यहाँ से अपने हिसाब से खरीदते हो। अच्छा, तो हम ट्राई करेंगे वहाँ पे पका हुआ है। पका हुआ है, हाँ क्योंकि टाइम लगेगा। तो ये आप देखो इधर ये फ़िश मार्केट है। इस जगह का नाम क्या है? कराकोई। तो ये कराकोई का इलाका है। यहाँ पर आप यहाँ से मछली ख़रीदो फ्रेश और आप जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर वो रेस्टोरेंट्स में ये सामने ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये आपको पका के देते हैं। तो ये भी है फ्रेश मछली हैं और बहुत सारी मछली अगर आप इसमें देखें ये मूव भी कर रही हैं। बहुत सारी मछलियाँ नीम जिंदा है। और यहाँ पर ये सामने अगर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ऊपर जो लोग नज़र आ रहे हैं ये सारे लोग यहाँ पर फ़िशिंग कर रहे हैं। और आई बिलीव के यहाँ से इसको मछली पकड़ के ये यहाँ पर लेके आते हैं और बेचते हैं। और ये सब ऊपर से देखो आप
हाँ। फिशिंग कर रहे हैं लोग और नीचे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट से वही मछलियाँ बेच रहे हैं। उसको बेचते हैं या वो खुद कहीं और अपने से- लिए, लेकिन हाँ। रेस्टोरेंट तो काफ़ी सही बिग है। बिजनेस है चलो। वो और ये वो है ना, ये एशियन साइड और एशियन- यूरोपियन यूरोप साइड को से क्रॉस एशियन करती साइड हैं। जाके वापस ये भी इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है एक तरह की। वही एक इस्तांबुल कार्ड से आप यूज़ कर इस सकते हाँ, हो, तो जा इस कार्ड से आप सकते हो। यूज़ कर सकते हैं। İçimde hep yar var. तो जनाब यहाँ पर ये मछली फ्राई करते हैं। ये आपकी फ़्रेश यहाँ पर मछली रखी हुई है। यहाँ से आप अपनी पसंद की मछली, ये प्रॉन्स के साइज़ देखें, जंबो प्रॉन्स हैं, आउटस्टैंडिंग साइज़ है। और ये सारी ये मछलियाँ हैं, सामने लोग पकड़ पकड़ के इनको बेचते हैं। ये यहाँ पर या तो आपको फ्राई करवानी है तो आप ये फ्राई करवा लें, और वो सामने ग्रिल कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा प्लान ये था कि थोड़ा सा लाइट डालें फिश, हाँ। उसके बाद अदाना कबाब की तरफ जाना होता है। तो ये तो हमने ये अमसी एपेटाइज़र के लिए यूज़ होता है। ये सी? अमसी, अमसी। हाँ, ये लिखा है अमसी। अच्छा, अमसी, तो इसको ये तेल से पकड़ के हाँ पूरा मुंह में डाल के हाँ। कांटे नहीं होते इसमें? हाँ, पक्का? पका पका। तो ये छोटी सी मछली है, लेडी फिश बोल रहे हैं आप। ये टेल से पकड़ के बढ़िया। अच्छी है यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कितने मज़े की होगी। मच्छी है छोटी सी, मच्छी को पकड़ो दुम से। इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ नमक लगा हुआ है। एपेटाइज़र के लिए बेस्ट है। सो गाइस, मछली का सीन तो हो गया है। ये हमने खाई, अलग एक्सपीरियंस था। मैंने आज से पहले इस तरह की मछली नहीं खाई। और यहाँ पर ये फिश है ये, वो बर्गर में रख के हाँ, देते हैं। तो ये यहाँ पर इस रोड साइड पे भी ये मछलियों को बेक करके, ग्रिल करके ये इस तरह से करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर मछली का भी बड़ा सीन है, ये गरम कर करके इस तरह। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। थैंक यू सो मच। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी लेंगे और फिर हम कहीं से खाएंगे अदना कबाब। सिर्फ चखेंगे, खाने की वो नहीं है। तो खा के फिर होटल, और फिर होटल से तैयारी होगी एयरपोर्ट की। अच्छा, तो अभी जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, सुल्तान अहमद जो जगह है, उसी के पास बहुत सारे ये रेस्टोरेंट्स हैं। सो प्लान ये है कि यहीं पे कुछ अदना कबाब या कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक खा के फिर हम डायरेक्ट होटल चले, क्योंकि यहाँ से फिर रुकना नहीं पड़ेगा। और ये आप एक जगह देखें, इतनी खूबसूरत जगह है। Başka bir rüya gibi geçer aman aman bu gece sensiz olsa sonsuza kadar seninle içimde bir sevda sen gittin son शीशा शीशा। अच्छा, ये सुल्तान अहमद के इलाके में हम, और यहीं हमारी गाड़ी है, और यही हम में अभी हम बैठ के शीशा वीशा फोड़ सकते हैं। और वो सही है। गपशप लगाते हैं। हाँ, तो अभी सीन ये है कि यहाँ पर खाने का बहुत ज़्यादा मूड नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर इस्तांबुल आएँ, रेस्ट चाहिए, और इस्तांबुल आएँ और कबाब ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। भूख ज़्यादा नहीं है, लेकिन
खाली एक थोड़ा सा कोई अदना शदना खाएंगे हम, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी गप्पे लगाएंगे, और उसके बाद भाई यहाँ हमने मंगाया शीशा पियेंगे थोड़ा सा, और फिर यहाँ से रुख करेंगे हम होटल की तरफ का। इस वक्त बज रहे हैं 3:30। होटल पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 जैसे हो जाएंगे। एयरपोर्ट का मेरा टारगेट है कि 7 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदर एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और मेरे को ज़रा सी जो घबराहट है वो ये है कि जब मैं पहुंचा था एयरपोर्ट से बाहर निकलने में मुझे 2.5 घंटे लग गए, तो एयरपोर्ट के अंदर जाके जगह ढूंढने में मुझे ये ना हो कि टाइम ज़्यादा लगे। तो चलें, खाना आता है तो खाना आपको दिखाते हैं और फिर आपको अदना कबाब दिखाते हैं। Ve sakın baktıkça kaybolurum içimde bir yangın, sözlerin rüzgar gibi savurur beni kalbimde. ये पूरा अदना कबाब है और कसीम भाई बोल रहे हैं कि ये एक बंदे का है। ये मेरे ख्याल में मैं 3 दफ़ा खा जाऊँ। तो ट्राई करते हैं अदना कबाब। लो तुम ट्राई कर, तुम लो, मैं थोड़ा सा लूँगा। ले ले भाई। इसके साथ थोड़े से आए हैं चावल, थोड़े से आए हैं आपका फ्रेंच फ्राइज़ और ग्रिल टोमेटो अनियन, और ये अब अदना कबाब खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा है? अखरोट का बकलावा है, बकलावा भी इन्होंने कम्प्लीमेंट्री दिया है। और ये आखिर में जो चाय, टर्किश चाय चाय ये कावे की तरह है, और ये भी हमें इन्होंने कम्प्लीमेंट्री दिया है। बस ये समझो कि आखिरी मील है इस्तांबुल में, और फिर यहाँ से हम जाएंगे होटल और फिर रश करेंगे एयरपोर्ट की तरफ। ओके, मेरी तरफ से भी सारे देखने वालों को, फॉलोवर्स को खुदा हाफिज़, क्योंकि ये हमारा आखिरी मील है, या चाय बगलावा इस ट्रिप का। इस ट्रिप का। तो फिर बहुत खुशी हुई, तकरीबन 10 से 12 नहीं 25 साल 25 साल बाद मैं दानिश भाई से मिला हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत 2 दिन इनके साथ, 1.5 दिन इनके साथ मैं गुजारने के बाद फिर वही गुज़श्ता मेमोरीज़ को हमने ताज़ा किया, दोस्तों के बारे में बात की और स्कूल के बारे में बात की, और इनको यहाँ पे घुमाया। प्लान मेरा यही था कि इस 1.5 दिन में जितना ये देख सकें उतना मैंने कोशिश किया कि ये देख लें इस्तांबुल। और ये कि इस्तांबुल में आने वाले के लिए 2 हफ्ते 2 वीक्स इज़ इनफ टू एक्सप्लोर इस्तांबुल। 1.5 दिन कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने वो जो मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस देख ली। इस्तांबुल की हैं वो देख लिए इन्होंने। तो आई होप ये भी इंजॉय किया होगा इन्होंने, और मुझे तो बड़ा इन्जॉयमेंट लगा। मैं हर दफ़ा यहाँ पे आता हूँ तो एक नया मीन्स ये जगहें नई लगती हैं मुझे, तो बड़ा इन्जॉय किया। तो होपफुली ये दोबारा विज़िट करें, और हमारे दोस्त जो हैं इस्तांबुल में अगर आएँ तो मुझे खुशी होगी कि मिलें उनसे, उनको घुमाएं इधर उधर। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बैक टू दानिश भाई। कसीम से 25 साल के बाद मिले, बहुत सारी बातें की। और मज़े की मैं बात बताऊं, कसीम मेरे पास कल आया था और कसीम को मैंने रात को भी नहीं जाने दी। कसीम को मैंने रात को अपने पास रोका। पिछले 2 दिन पूरा कल और आज मेरे साथ था, और थैंक्स टू हिम जो मैंने ये 2 दिन में जितना मैं घूमा, अगर मैं अकेले होता तो मेरे ख्याल में मैं 20% भी नहीं घूम पाता। इसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगहें दिखाई और बहुत मज़ा आया इसके साथ। तो अब इस कावे के साथ ये
ट्रिप टू इस्तंबुल, 2-day ट्रिप टू इस्तंबुल मुझे करना होगा यहाँ पर इख्तिताम। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर आप ऑलरेडी इस्तंबुल आए हैं तो मुझे बताएं कि आपको इन जगहों में आप ऑलरेडी आ चुके हो या नहीं। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो इस टर्किश चाय के कप के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।